एजुकेशन फाउंडेशन के बच्चों को व्यस्त रखने के वीडियो में आपका स्वागत है। हम में से कई माता पिता अक्सर सोचते हैं कि हमारे बच्चों में इतनी ऊर्जा कैसे है और हम इसका इस्तेमाल करने में उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चे ज्यादातर समय ऊर्जावान क्यों रहते हैं और उन्हें घर पर व्यस्त रखने के कुछ सरल टिप्स सीखेंगे। मस्तिष्क का 90% विकास जीवन के पहले 5 वर्षों में होता है। साथ ही बच्चों का शारीरिक विकास, सकल और ठीक मोटर कौशल यानी ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स और हाथों, पैरों और आंखों के बीच समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन भी समान गति से होता है। फिर जैसे जैसे वे अपनी मांसपेशियों का उपयोग करना सीखना शुरू करते हैं, वे अपने शरीर को अधिक से अधिक उपयोग करते रहना पसंद भी करते हैं। कई कारणों से कुछ नया सीखने और उसका उपयोग करने का मजा, अपने शरीर को समझने की उत्सुकता, लेकिन यह भी कि भले ही वे अपने मांसपेशियों का उपयोग करना सीख रहे हों, उन्होंने यह नहीं सीखा है कि कैसे या कब रुकना है। इसलिए जब बच्चा चलना या दौड़ना सीखता है तो वे दौड़ते रहता है, या जब कोई हुला हूप करना सीखते हैं तो वे इसे करते रहते हैं। जब बच्चे कलाबाजी यानी सोमरसॉल्ट सीखते हैं तो जहां उन्हें जगह मिलती है वे दोहराते रहते हैं। या यदि आप एक परिवार है जिसमें एक पालतू जानवर है, तो आप अक्सर अपने बच्चे को इधर उधर भागते और पालतू जानवर के साथ खेलते हुए देखेंगे। बच्चों का इतना सक्रिय होना अच्छी बात है, क्योंकि यह बच्चों को एक सर्वांगीण तरीके से विकसित करने में मदद करता है। इसमें 5 मुख्य क्षेत्र शामिल होते हैं: शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक, भाषा, संज्ञानात्मक यानी मस्तिष्क, और रचनात्मक और जिज्ञासा। भले ही यह बच्चों के लिए अच्छा होता है, तो यह माता पिता के लिए बहुत थका देने वाला हो सकता है, खासकर उस समय जब बच्चे स्कूल में नहीं होते। तो इस वीडियो में कुछ विचार दिए गए हैं जिनका उपयोग माता पिता बच्चों को घर पर व्यस्त रखने के लिए कर सकते हैं। हम अंग्रेजी शब्द एक्टिव के बारे में बात करेंगे। ACTIVE। ए से एक्टिविटीज यानी गतिविधियां, सी से क्रिएटिंग अ रूटीन यानी दिनचर्या बनाना, टी से टॉक टाइम यानी बात करने का समय, आई से इंडोर एक्सरसाइज यानी इंडोर व्यायाम, वी से वीडियो, और ई एक रहस्य है जिसका खुलासा हम इस वीडियो के अंत में करेंगे। इस शब्द को याद रखें, एक्टिव। आइए एक्टिविटीज यानी गतिविधियों से शुरू करते हैं। हर रोज कम से कम एक गतिविधि, कोई शौक या खेल के लिए समय निकालना एक अच्छा विचार है। यहाँ कुछ ऐसे उपाय दिए गए हैं जो घर पर बच्चों के साथ किए जा सकते हैं। अपने बच्चे को थोड़े आटे के साथ खेलने दें। आप उन्हें हाथ धोकर किसी साफ प्लेट या भगोने में कुछ आटा बनाने के लिए कह सकते हैं। उन्हें अलग अलग बनावट का पता लगाने दें, या आप उन्हें आटा गूंथकर किसी साफ प्लेट पर मॉडलिंग क्ले के रूप में उपयोग करने को दे सकते हैं। बच्चे इसे रोल कर सकते हैं, सपाट बना सकते हैं, या इसके अलग अलग आकार बना या काट सकते हैं। जब तक उनके हाथ और जिस सतह पर वे उसका उपयोग कर रहे हैं वे साफ हैं, तब तक फिर से गूंथकर आटे का चपातियों को बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। बच्चों को पानी से खेलना बहुत पसंद होता है। किसी दिन जब मौसम ठंडा ना हो और बच्चा बीमार ना हो, तो उन्हें एक बाल्टी में थोड़ा पानी दें और अपने खुद के खिलौने साफ करने के लिए कहें। बस यह सुनिश्चित करें कि वे ऐसे किसी खिलौने को नहीं धोते हैं जो बैटरी का उपयोग करते हैं। पौधों के साथ काम करना भी बहुत ही मन को शांत करने वाली गतिविधि है। आप बच्चों को बीज बोने और उन्हें पानी देने में मदद करने के लिए कह सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको बगीचे की आवश्यकता नहीं है। 1 या 2 गमले और रसोई से कुछ बीज काफी हैं। यदि आपके बच्चे हमेशा दीवारों पर ड्राइंग करते रहते हैं, तो आप दीवार पर चार्ट पेपर चिपका दें और उन्हें जो चाहे ड्राइंग करने के लिए कहें। एक बार जब यह भर जाए तो बस साइड को पलट दें और उन्हें फिर से जो चाहे बनाने दें। एक ही समय में पेंसिल के साथ पकड़ और लिखने के लिए ताकत और नियंत्रण विकसित करने का और रचनात्मक होने का यह एक शानदार तरीका हो सकता है। बच्चों को महत्वपूर्ण महसूस करना पसंद होता है। उन्हें कपड़े धोने, तह लगाने और खाना पकाने जैसे कामों में शामिल करें।
वे आपके साथ समय बिताने का आनंद तो लेंगे ही और साथ ही एक महत्वपूर्ण कौशल भी सीखेंगे। कभी कभी आप उन्हें कुछ मजेदार चीजें करने को भी दे सकते हैं, जैसे कि तकिए, बेडशीट और कंबल का उपयोग करके एक किला या तंबू बनाना, या आप उनके लिए एक तंबू का निर्माण कर दें और उन्हें घर के भीतर अपनी विशेष जगह का आनंद लेते हुए देखें। आप बच्चों को उनकी गुड़िया के लिए वेशभूषा बनाने के लिए रुमाल या अन्य कपड़े दे सकते हैं, या घर पर आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजें जैसे खाली डब्बे, माचिस की तीली, रंगीन कागज इत्यादि के साथ कुछ शिल्प बनाएं और फिर इन गुड़िया और शिल्प का उपयोग कहानियों और गीतों को बताने या अभिनय करने में करें। एक बार जब आप बच्चों के साथ खेलने के लिए कुछ समय निर्धारित करने का निर्णय लेते हैं, तो आपके और आपके बच्चों की रुचि के आधार पर विचार अपने आप आपके पास आएंगे। रचनात्मक रहें और बच्चों के साथ मजे करें। याद रखें कि खेलना और सक्रिय होना आपके लिए भी अच्छा है। सी, क्रिएटिंग अ रूटीन यानी दिनचर्या बनाना। बच्चों के लिए दिनचर्या का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। यह उन्हें अपनी दैनिक गतिविधियों को समझने में मदद करता है। बच्चों की दिनचर्या में कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद, 3 या 4 बार भोजन, 8 से 10 गिलास पानी, खेलने और गतिविधियों का समय और स्कूल का काम शामिल होना चाहिए। यदि बच्चे बहुत कम उम्र के हैं या स्कूल बंद है या छुट्टियां चल रही हैं, तो दिनचर्या नियमित रूप से मददगार होती है। टी से टॉक टाइम यानी बात करने का समय। आमतौर पर बच्चों का अपना नेटवर्क होता है। वे स्कूल में अपने दोस्तों और शिक्षकों के करीब होते हैं और कुछ रिश्तेदारों के करीब होते हैं। लेकिन जब बच्चे लंबे समय तक घर में सीमित रहते हैं, तो वे अपने करीबी लोगों के साथ बातचीत करने में सक्षम नहीं रहते और अकेला या चिंतित महसूस कर सकते हैं। ऐसा होने पर माता-पिता के रूप में फोन या व्हाट्सएप के जरिए बच्चों के लिए कुछ टॉक टाइम को शामिल करने का प्रयास करें, ताकि वे उन लोगों से बात करने का अवसर पा सके जिन्हें वे पसंद करते हैं। आई से इंडोर एक्सरसाइज यानी इंडोर व्यायाम। व्यायाम बच्चों को अपनी ऊर्जा खर्च करने में मदद करता है, जो उन्हें ठीक से खाने और सोने में भी मदद करता है। बच्चों को रोजाना कुछ व्यायाम करने के लिए समय दें। आप अलग-अलग गतिविधियां जैसे स्ट्रेचिंग, जॉगिंग, डांसिंग, योगा, स्किपिंग, एनिमल वॉक इत्यादि अलग-अलग दिनों में कर सकते हैं, ताकि बच्चे मजे करें, बोर ना हो और कुछ व्यायाम भी कर सकते हैं। आप फोन पर एक एक्सरसाइज वीडियो या डांस वीडियो भी चला सकते हैं और बच्चे के साथ उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन सकते हैं। वी से वीडियो। अब इतना कुछ इंटरनेट पर होने के बाद बच्चों को वीडियो देखने से पूरी तरह दूर रखना तो संभव नहीं है। इसके अलावा एक विशेष उम्र के बाद उन्हें स्वयं सीखने के लिए इंटरनेट पर वीडियो और अन्य संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम होने की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी 8 साल तक बच्चों के लिए बहुत लंबे समय तक वीडियो देखना स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों के लिहाज से हानिकारक हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए कृपया इन दिशा निर्देशों का पालन करना भी याद रखें। जितना संभव हो सके वीडियो और टीवी को 1 घंटे तक सीमित रखें। सुनिश्चित करें कि जो वीडियो या कार्यक्रम वे देख रहे हैं, वे अच्छी गुणवत्ता के हैं और बच्चों की उम्र के लिए सही है, क्योंकि यही चित्र, ध्वनियां और संवाद उनकी स्मृति का हिस्सा बन जाते हैं। और जहां तक संभव हो, बच्चों के साथ देखें, ताकि आप उनसे बात कर सकें और उनके अनुभव का हिस्सा बन सकें। अब हम आते हैं ई पर, हमारे रहस्यमयी तत्व। इसको रहस्य के रूप में रखने का कारण था कि ई से बहुत सी चीजें हैं जो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ई से एनर्जी यानी ऊर्जा। हमारे बच्चों में बहुत ऊर्जा होती है और यह अच्छी बात है। यह संकेत है कि वे स्वस्थ हैं और बढ़ रहे हैं। ई से एक्सपीरियंस यानी अनुभव। बच्चे जैसे चीजों का अनुभव करते हैं वैसे ही सीखते हैं। यह कुछ शारीरिक गतिविधि या संगीत या कहानी जैसी चीज हो सकती है, पर यह सकारात्मक अनुभव उनकी वृद्धि और विकास में एक मजबूत आधार होते हैं। इसे एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग। जैसे बच्चे चीजों के साथ प्रयोग करते हैं, वैसे ही हम माता पिता को भी प्रयोग करते रहना पड़ता है कि हमारे बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या काम है। कभी कभी हमारे विचार काम करते हैं, कभी नहीं करते, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कुछ हमारे मुताबिक नहीं हो रहा हो, तब भी हम संयम से काम लें।
ई से एनकरेजमेंट यानी प्रोत्साहन। प्रोत्साहन बच्चों के दिमाग में कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। जितना अधिक हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उतना ही उनके दिमाग का विकास होता है और उतना ही अधिक वे अपने कौशल का अभ्यास करना और नए कौशल सीखना पसंद करते हैं। अपने बच्चों को स्वतंत्र और जिज्ञासु बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करते रहें। उन्हें प्रश्न पूछने दें, उनके प्रश्नों का उत्तर प्यार से दें और ना केवल तभी बोलें जब वह आवश्यक हो। ई से एक्साइटेड यानी उत्साहित। जब बच्चों को प्यार मिलता है, जब वे नई चीजें सीखते हैं और जब वे अपने नए कौशल दिखा पाते हैं, तब वे बहुत उत्साहित होते हैं और यह भी अच्छी बात है। बच्चों की उत्तेजना यह संकेत है कि वे एक स्नेहशील घर में हैं। और अंत में ई से एनवायरनमेंट यानी वातावरण। बच्चों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें विकसित करने के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल वातावरण मिले। बच्चों को सुरक्षित रखना, उनकी देखभाल करना और उनके साथ खेलना उन्हें अपने परिवार पर भरोसा करने में मदद करता है और बाद में उन्हें आत्मविश्वास देता है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो ऐसा ही कुछ करने के सुझाव देने में मददगार था। यह वीडियो काउंसिल के रचनात्मक सुझाव द्वारा संपन्न हुआ। उनके काम के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के विवरण में दिए गए उनकी वेबसाइट पर जाएं। देखने के लिए धन्यवाद।